सलाम, नमस्कार, पुनः नमस्कार। 2 बार नमस्कार करने का उद्देश्य भी बताऊँगा आपको और इस वीडियो में क्या है विषय वो आपको मालूम है। उन सभी के साथ एक छोटी-सी अपील यही है कि यदि आपको सूचनाएँ कहीं से होती हैं प्राप्त, किसी भी विश्वविद्यालय की, किसी भी प्रवेश परीक्षा की और किसी भी इंटरव्यू के शेड्यूल की, चाहे आपका संबंध उससे हो या ना हो, उस सूचना को शेयर ज़रूर कीजिए अपने उन दोस्तों से जिन्होंने उसके लिए किया है आवेदन, क्योंकि सूचनाएं इस समय तकनीक के अभाव में, लॉकडाउन के कारण और सरकार के कोविड के माहौल की वजह से सूचनाएं सही तरीके से संप्रेषित नहीं हो पा रही हैं, ट्रांसफर नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चों का इंटरव्यू छूट रहा है या प्रवेश परीक्षाएं भी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने की छोटी सी अपील कि सूचनाओं को शेयर जरूर कीजिए। सूचनाएं आपको जहां से भी प्राप्त हों और यदि सूचनाएं प्रामाणिक हैं, ऑथेंटिक हैं और लीगल हैं, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपको सूचनाएं जिस भी प्लेटफॉर्म से मिलती हैं, चाहे किसी वेबसाइट से, किसी व्यक्ति से, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्लॉग, जहां से भी सूचनाएं मिलती हैं या कहीं अखबार में कोई कटिंग देखते हो उसको शेयर जरूर कीजिए। एडमिशन की हो, एंट्रेंस की हो, इंटरव्यू की हो या किसी भी अन्य चीज की हो, ठीक है। अब एक सूचना आपके लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का लगभग आप सभी ने भरा होगा फॉर्म, अधिकांश विद्यार्थियों ने, क्योंकि सीटें बहुत अच्छी आई थी उसके अंतर्गत और सितंबर या अक्टूबर में आपने भरे होंगे फॉर्म और तब से लेकर आ गया है जनवरी। बहुत से कारणों से डेट एक्सटेंड होती रही, लेकिन अब उसकी डेट आ गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। उसकी करेंगे आपसे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक डेट और आई है जिसकी आज ही है लास्ट डेट, यानी कि 8 जनवरी शाम 5 बजे तक। क्या है उस 8 जनवरी और 5 बजे के समय में, किस चीज की है लास्ट डेट, वहीं से करेंगे शुरुआत इस वीडियो की। और इस वीडियो से जस्ट पहले मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू कड़ी का 10वां वीडियो डाला था, जिसके अंतर्गत मैंने 11 डिपार्टमेंट्स के 17 से 21 नोटिफिकेशन के डिस्कशन किया था। लंबा चौड़ा आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा। बहुत मेहनत से वह वीडियो शूट हुआ है और बहुत मुश्किलों से अपलोड हुआ है तकनीक के अभाव की वजह से। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और 10 के 10 वीडियो को, इसीलिए मैं कहता हूं, लिंक तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, ना ही आपसे कहूंगा कि 10 वीडियो को देखिए, लेकिन आपका किस विभाग और किस डिग्री के लिए इंटरव्यू है, सिनॉप्सिस है, उसकी लास्ट डेट क्या है, एक्सटेंड क्या है, अपडेट क्या है, उसके लिए वीडियोस को जरूर देखिए। जो भी आपका संबंध है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 8 जनवरी शाम 5 बजे तक की लास्ट डेट है अवार्ड लेटर को जमा करने की। अब आप सोच रहे होंगे कौन से अवार्ड लेटर की बात कर रहे हैं। मैं उस अवार्ड लेटर की बात कर रहा हूं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी इसका जिक्र है। जिन भी विद्यार्थियों का फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के बाद नेट या जेआरएफ हुआ है क्वालिफाई। फिर से सुनिए, जिन भी बच्चों का फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के बाद हुआ है जेआरएफ क्वालिफाई, वे सभी बच्चे अपना अपना अवार्ड लेटर यूनिवर्सिटी में अपने अपने विभाग में, चाहे बाय पोस्ट, चाहे बाय ईमेल, चाहे विभाग के किसी टीचर से बात कीजिए, यूनिवर्सिटी की खोलिए वेबसाइट, अपने विभाग को सर्च कीजिए, वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कीजिए, किसी कंसल्ट अथॉरिटी से, उसको कैसे भेजना है अवार्ड लेटर, स्कैन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू या बाय पोस्ट, बाय कुरियर, क्या है माध्यम कि आपका 5 बजे 5 PM 8 जनवरी तक पहुंच जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यदि आप जेआरएफ के बेस पे एग्जामिटेड हैं, यदि आप जेआरएफ के बेस पे एग्जामिटेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी के स्तर के लिए, तब आपको एग्जामिटेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका अवार्ड लेटर, चाहे वह पुराना हो, चाहे जिनका दिसंबर 2020 में हुआ है जेआरएफ, उनका भी लेटर चाहे नहीं पहुंच पाया है तो उनको एग्जामिटेड नहीं किया जाएगा। क्लियर कट फिर समझ लीजिए, यदि आप अवार्ड लेटर को और एप्लीकेशन फॉर्म को भी साथ ही साथ नहीं भेजेंगे, ईमेल, कुरियर, बाय पोस्ट, ऑफलाइन जाके डिपार्टमेंट में नहीं करेंगे 8 जनवरी शाम 5 बजे तक, तब आपका एग्जामिटेड नहीं माना जाएगा और हो सकता है ये भी कि आपको इंटरव्यू से बर्खास्त भी कर दिया जाए। ठीक है, यह था पहला नोटिफिकेशन जो आया है 5 जनवरी 2021 को। अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे, और आपके मन में इस नोटिफिकेशन को सवाल होगा कि कैसे भेजना है। जैसे कि मैंने 4 तरीके आपको बताए, कुरियर, बाय पोस्ट,
ईमेल या ऑन द स्पॉट जाके, लेकिन ईमेल आईडी क्या होगी, आपको अपने अपने विभाग की ईमेल आईडी पर मेल करना है, या अपने अपने विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मेल करना है, या यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर को मेल करना है, या रजिस्ट्रार को मेल करना है। इसकी सूचना आप यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग अध्यक्ष से कीजिए, इसकी चर्चा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से कीजिए, और इसकी चर्चा अपने अपने विभागों के विभाग अध्यक्ष से कीजिए यदि आपने पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए किया है अप्लाई। और अब बात करते हैं अगली कि कब होने वाला है एंट्रेंस और कब आएगा एडमिट कार्ड उन नोटिफिकेशनों की। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है इसके ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं है, और ना ही किसी का साइन है, और ना ही किसी का स्टैंप है। यह नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो 5 जनवरी का नोटिफिकेशन आया है ब्लैक एंड व्हाइट ही है, फोटोकॉपी ही है, स्कैन करके डाला, लेकिन उसके ऊपर डिपार्टमेंट का डेट भी है, एक साइन भी है, और एक रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है, अगर आपने कभी मैनेजमेंट बारे में समझा, उसको एक नंबर दिया होता है कुछ डिजिट के, वो दिया हुआ। लेकिन जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है इस पे ना ही डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी का कोई साइन है, ना ही कोई स्टैंप है, ना कोई डेट है। हाँ, बस एक नोटिफिकेशन है, उस पर यूनिवर्सिटी का लोगो लगा रखा। अभी नोटिफिकेशन सही है या गलत है इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी नोटिफिकेशन आया है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप भी इसको वेरीफाई कर लीजिए। और जानकारी सही है या नहीं है इसका पुष्टि मैं नहीं करता हूं, इसीलिए विश्वविद्यालय से जरूर शेयर कीजिए कि ये नोटिफिकेशन हमको मिला है, कहीं से प्राप्त हुआ है, और यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, ये नोटिफिकेशन सही है या गलत है, इसकी पुष्टि कर लीजिएगा। पुष्टि होने के बाद ही इस पे जो सूचनाएं दी गई हैं उस पर विश्वास करना और नहीं करना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं केवल सूचनाओं को शेयर कर रहा हूं। लेकिन इस नोटिफिकेशन की पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो पहले वाला नोटिफिकेशन था 5 जनवरी 2021 का, उसकी मैं पुष्टि जरूर कर सकता हूं, क्योंकि उस पर यूनिवर्सिटी का लोगो भी है, नाम भी है, स्टैम्प भी है, डेट भी है, साइन भी है, और एक फाइल नंबर भी दिया हुआ है जिसमें अवार्ड लेटर को सबमिट करने का डेट और टाइम दिया गया है। अब दूसरे नोटिफिकेशन पे इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें कहता है कि जो CRET एग्जाम होने वाला है, यानी कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2021 होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पीएचडी कैंडिडेट्स का, उसकी डेट दी गई है। और यह भी कहा गया है कि एग्जाम होगा ऑफलाइन माध्यम से, याद रखिएगा एग्जाम होगा ऑफलाइन माध्यम से। और जब आपने फॉर्म भरा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, उसमें आपने कुछ सेंटरों को चयनित किया हो कि आप किसकी जगह पे एग्जाम देना चाहते हैं। तो वैसे ही टोटल 14 सेंटर हैं प्रयागराज सिटी में, यानी कि इलाहाबाद में, जहां पे ऑफलाइन माध्यम से यानी कि सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम की डेट को आप सुन लीजिए, एग्जाम की डेट और टाइमिंग है, एग्जाम आपका होगा 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट का होगा पेपर, और समय दिया है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे का। सुबह 11 बजे यानी कि 11 AM से लेके 1:30 PM के बीच में होगा एग्जाम, और डेट है एग्जाम की सभी पीएचडी के बच्चों की, अगर वो एग्जामिटेड नहीं है तो 17 जनवरी 2021। 8 जनवरी को देख रहे हैं वीडियो, 8 मिनट से ज्यादा का हो गया है आपको देखते हुए, इसीलिए 17 जनवरी 2021 सुबह 11 बजे आपकी होनी है परीक्षा, और रिपोर्टिंग टाइम है सेंटर पर सुबह 10 बजे का। और साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहिएगा, सोशल मेरे अनुसार नहीं, मेरे अनुसार फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिएगा, सैनिटाइज रखिएगा अपने आप को भी, आसपास के दोस्तों को भी, जहां एग्जाम देंगे वहां को भी, और सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए कि ऐसा ना हो जाएं तो कोविड नेगेटिव हो और आए पेपर देकर तो कोविड पॉजिटिव हो जाए, ऐसा बिल्कुल ना करें। तो जो 2 नोटिफिकेशन आए हैं दोनों के लिंक मैं आपको दे दूंगा, लेकिन जिसका जो सेकंड नोटिफिकेशन है जिसकी मैंने अब डिस्कशन किया लास्ट 4 मिनटों में, उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, उस पर जो जानकारियां हैं मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, क्योंकि उस नोटिफिकेशन पे कोई डेट, कोई साइन, कोई स्टैंप नहीं है, केवल यूनिवर्सिटी का लोगो है। और उस तरीके का जो फॉर्मेट ये नोटिस आया है उसको आप भी डिजाइन कर सकते हैं, मैं भी डिजाइन कर सकता हूं, इसीलिए इस सेकंड नोटिफिकेशन की पुष्टि के लिए अपने अपने विभाग विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए, ये नोटिफिकेशन शेयर कीजिए कि सही है या गलत है या फर्जी चल रहा है। इस बात का ध्यान रखिए और इसको समझिए, जानकारियों को और सही जानकारियों को सही समय पर सही व्यक्तियों तक जरूर शेयर कीजिए, यही आपसे हाथ जोड़कर अपील है, क्योंकि जानकारियों के अभाव में किसी का करियर खराब हो जाए, क्योंकि सरकार तो आ ही चुकी है, आपको रोजगार, करियर, नौकरी
पढ़ाई और सीखने से दूर करने का सारे काम कर रही है, लेकिन आपको लड़ना है अपनों से, अपने आप से, जो विवेकानंद ने भी किया था, गांधी ने भी किया था, बाबा साहेब ने भी किया था और टैगोर ने भी किया था। सही व्यक्तियों के संपर्क में रहें, सही सूचनाओं का आदान प्रदान करें, गिव एंड टेक करें, और जो सूचनाएं मैंने दी हैं आपको इस वीडियो में, उसको लेकर कोई उलझन हो, कोई द्वंद्व हो, कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, डिस्कशन करिए, सवाल करिए। लंबी बहस करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी, फोन करिए, मेल करिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए, ठंड से बचिए, एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कीजिए, क्योंकि ये इलाहाबाद का एग्जाम है और इलाहाबाद का यह एग्जाम कितना टफ होता है ये वही समझ सकता है, क्योंकि ये एग्जाम 100 नंबर का नहीं होगा। याद रखिएगा, यह एग्जाम 100 नंबर का नहीं होगा, और यदि 100 नंबर का हुआ तो 3 पार्ट में कम से कम डिवाइड होगा। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, रिटर्न क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। इसकी पुष्टि के लिए आप प्रोस्पेक्टर कर लीजिएगा डाउनलोड, उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना लेंथी होता है, और कहेंगे इंडिया के यदि टॉप 5 टफेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीएचडी के किस यूनिवर्सिटी में होते हैं, उन टॉप 5 में से एक यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आएगी। इसीलिए बहुत सीरियसली लीजिएगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को। फीस भी आपने बहुत ज़्यादा दी है, आप सभी समझते हैं, और बहुत लंबे जद्दोजहद के बाद और बहुत मुश्किलों के बाद ये प्रवेश परीक्षाएं कंडक्ट की जा रही हैं और ये सीटें आई हैं। सीरियसली लीजिए, चाहे एंट्रेंस हो आपका, चाहे एग्जामिटेड हो, इस बात का समझ लीजिए। और फरवरी 2nd वीक में आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, और फरवरी के ही 2nd वीक में नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा भी है। यह भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो चुके हैं। 12 मिनट वीडियो करता हूं समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सलाम।